नवंबर को शेयर मार्केट में लिस्ट हुई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयरों को खरीदने की लूट सी मची हुई है। गुरुवार 28 नवंबर को इस शेयर में 6% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली और प्राइस 132 रुपए पर पहुंच गया। बता दें कि 132 रुपए इसका ऑल टाइम हाई है और इसका ऑल टाइम लो 111 रुपए के आसपास है। एक्सपर्ट की अगर बात माने तो दोस्तों एक्सपर्ट भी इस स्टॉक को बाय करने का इंडिकेशन दे रहे हैं। मेरा नाम अमित होलकर है एंड मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट एंड फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हूँ। आज के इस वीडियो में हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और हम जानेंगे कि एक्सपर्ट इसको बाय करने का बोल रहे हैं, बट क्या ये स्टॉक सच में बाय है? क्या आपको सच में इसको लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए? देखिए, वॉरेन बफेट ने ये कहा है कि जब पूरी दुनिया किसी स्टॉक को बाय करे तब आपको उस स्टॉक से डरना चाहिए, और जब उस स्टॉक को कोई भी बाय नहीं करे तब आपको किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो भी एनटीपीसी को सभी लोग बाय करने का बोल रहे हैं। आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, किसी ब्रोकर फर्म को देखेंगे तो सभी इसके अंदर बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बट क्या ये सच में बाय है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, इसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल। फंडामेंटल एनालिसिस को हमने 5 में डिवाइड किया है। इसका ईपीएस, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, डेब्ट टू इक्विटी रेशो एंड पीई रेशो, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं। ये इसका टेक्निकल चार्ट है और ये लिस्ट हुआ था 27 नवंबर को। ये इसका ऑल टाइम लो है, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर 111 रुपये के आसपास है। ऑल टाइम हाई इसने 132 रुपये के आसपास बनाया है, जो 28 नवंबर को बनाया है। आज ही के दिन इसका ऑल टाइम हाई बना है। तो टेक्निकली इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बिकॉज 2 दिन अभी इसको लिस्ट हुए हैं मार्केट के अंदर। वॉल्यूम की अगर बात माने तो वॉल्यूम की स्पाइक अच्छी है, ये देखिए वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। करंटली चार्ट ज़्यादा लोड हुआ नहीं है, टेक्निकल पे ज़्यादा हम कुछ कमेंट कर नहीं सकते हैं। तो डायरेक्टली हम इस स्टॉक के फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं। फंडामेंटल दोस्तों, अगर ईपीएस की बात करें तो 0.78 रिकॉर्ड हुआ है मार्च 2024 में, जो पिछले साल 4.75 था। ईपीएस का अगर मतलब आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं तो उस कंपनी को उस शेयर के अंदर कितने रुपए प्रॉफिट होता है एक शेयर के ऊपर। तो इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे आप रिमार्क्स पढ़ सकते हैं, हायर ईपीसी जनरली सिग्नल बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होता है इसका मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, और ये ऑफ्टन लीडिंग टू एन इंक्रीजिंग स्टॉक प्राइस, और इससे स्टॉक प्राइस भी बढ़ती है। तो अभी करंट में इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो गिर चुका है। लास्ट टाइम 4.75 था और अभी 0.78 है। आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू मार्च 2023 में 169 था करोड़, और वही मार्च 2024 में 1951 करोड़ हुआ, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू अगर होता है तो बिजनेस का एक्सपांशन होता है, पॉजिटिविटी मिलती है, और हाई स्टॉक प्राइस भी मूवमेंट होता है। तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे प्रॉमिसिंग है। 169 से 1951, मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40-50% से भी ज़्यादा का रेवेन्यू अचीव किया है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। अब नेट प्रॉफिट 174 CR था मार्च 2023 में, वहीं मार्च 2024 में 370 करोड़ का इसका अंदर नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा इंडिकेशन दे रहा है ये कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, और ये भी स्टॉक प्राइस के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक मैंने नोट डाल रखा है आपको समझाने के लिए, इसको मैं बड़ा करता हूँ। अगर किसी कंपनी का कर्ज डेब्ट टू इक्विटी रेशो बहुत ज़्यादा है, जैसे 2:1, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अधिक कर्ज लिया है, और यह जोखिम होता है निवेशकों के लिए दोस्तों। इससे शेयर की प्राइस गिर सकती है। अब यहाँ पे 2:1 का मतलब ये है कि कंपनी ने 2 रुपये का किसी से कर्ज लिया है और उसके जेब में सिर्फ 1 रुपया ही है उसको देने के लिए। बेसिकली इसका ये मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई लोन लिया है किसी बैंक से, 1 लाख रुपये का आपने लोन लिया है, तो उसको चुकाने के लिए आपकी जेब में जो इक्विटी है वो 50,000 रुपये ही है। इसका मतलब ये होगा 2:1। तो आपके पास पैसा कम है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लिया है। ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब होता है। तो लास्ट टाइम जो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था वो था 1.03, जो काफ़ी कम था, विच इज़ गुड। बट मार्च 2024 में अगर देखें तो 1.3, वैसे तो ये कम है बट लास्ट ईयर से बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में दूसरी कंपनियों या फाइनेंशियल बॉडी से कर्जा लिया है ज़्यादा। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है कंपनी की स्टॉक प्राइस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। नंबर 5 पे जो है हमारा पीई रेशो, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। पीई रेशो की अगर बात करें तो 0.54 इसका पीई रेशो रिकॉर्ड किया है। पीई रेशो भी दोस्तों अगर ज़्यादा बढ़ता है तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। पीई रेशो भी कम होना चाहिए। अगर पीई रेशो आपको नहीं पता तो उसके लिए भी मैंने एक नोट इंसर्ट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है जैसे 50, तो इसका मतलब ये है कि शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी है, मतलब शेयर ओवर वैल्यूड है और इसे संभावित रूप से हम अधिक मूल्यवान मान सकते हैं। अगर कंपनी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करती है तो शेयर की कीमत गिर सकती है। अब पी रेशियो कितना होना चाहिए ये क्वेश्चन आता है। तो जनरली दोस्तों जो पी रेशियो होता है 10 से 15 रुपए के बीच में अच्छा कंसिडर किया जाता है, मतलब अगर एनीथिंग लेस देन 20 अच्छा संकेत माना जाता है पी रेशियो का। अगर पी रेशियो 20 से ऊपर है तो यह दर्शाता है कि स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 290 रुपये का पी रेशियो है 290.54, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस था, यहाँ पे काफ़ी मिक्स रिएक्शन है। अर्निंग पर शेयर में गिरावट देखने को मिली है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी पिछले साल से बढ़ा है, पी रेशियो भी काफ़ी ओवर वैल्यूड है, रेवेन्यू नेट प्रॉफिट बढ़ा है बस। तो मेरा सजेशन दोस्तों आपको ये है कि एक्सपर्ट भले इसको आप बाय करने का बोल रहे हैं, बट फंडामेंटल इतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। और वहीं अगर टेक्निकल देखें, ये जो टेक्निकल मैंने आपको चार्ट दिखाया था, टेक्निकल चार्ट इतना ज़्यादा लोड हुआ नहीं है कि जिस पर हम इतना रिलाय कर सके। सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं स्टॉक को लिस्ट हुए। तो मैं आपको यहाँ पे यही रिकमेंड करूंगा कि अभी आप इसके अंदर और वेट कीजिए थोड़ा सा। अभी इतनी जल्दी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, बिकॉज फंडामेंटल इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं। पी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, वी हैव टू वेट टिल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025। अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का फंडामेंटल अच्छा होता है तो आप नेक्स्ट ईयर इसको बाय कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपके लिए। इस स्टॉक में अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए, एनालिसिस चाहिए फंडामेंटल, तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसके ऊपर अपना एनालिसिस जरूर दूंगा फंडामेंटल टेक्निकल। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें और समझदारी से निवेश करें।